हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही काम की बात करने वाली हूँ। और इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो ये आपकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली काम आएगा और आपके पैसों को सही दिशा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि छोटे छोटे बदलाव करके हम अपनी सेविंग को मजबूत कैसे बना सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी। पैसा कमाना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल उसे सही जगह पर संभाल कर रखना। घर चलाते चलाते हम अक्सर छोटे छोटे खर्चों पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते और वहीं से हमारी सेविंग की कड़ी टूट जाती है। सच कहूँ तो घर की हर जिम्मेदारी निभाते निभाते पैसों की असली अहमियत सबसे ज़्यादा समझ जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक आदत हमें हमेशा याद रखनी है, वह है ईमानदारी से बचत करना। कई बार सोचते हैं कि चलो पति के जेब से हम कुछ पैसे निकाल लेते हैं या घर खर्च का कुछ पैसा होगा उसमें से ले लेते हैं, तो ये मेरे हिसाब में यह एक सेविंग नहीं है बल्कि चोरी ही कहलाएगी। घर की सबसे बड़ी नींव मतलब जो होती है पति पत्नी के बीच में होता है वो भरोसा होता है, और हस्बैंड और वाइफ के बीच में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। लेकिन हम पैसा छुपा कर रखने लगते हैं और धीरे धीरे ये भरोसा टूट सकता है, और जहाँ भरोसा टूटे वहाँ प्यार और सुकून टिक ही नहीं पाता। इसीलिए सही तरीका यही है कि आप खुलकर बात करें। अगर आपके फ्यूचर के लिए आप सेविंग करना चाहते हैं और तो हस्बैंड के साथ मिलकर प्लानिंग करें। खुलकर व ईमानदारी से की गई सेविंग आपको फाइनेंशियली सिक्योर करती है। अगर घर की जिम्मेदारी आपके हाथ में है तो जैसे हुआ सब्जी या लाना या राशन खरीदना, बच्चों की फीस जमा करना और घर के कई खर्चे होते हैं, तो अगर वही सब आपके हाथ में है तो फिर आप उसमें से भी सेविंग कर सकती हैं। जैसे कि आप सब्जी सीज़न की सब्जी खरीद लो या बार्गेनिंग करके 100-50 रुपए तो आप वैसे ही बचा ही सकते हैं। ये सारी समझदारी के चीज़ें हैं। और अगर राशन की बात करी जाए तो वहाँ से भी 300-500 रुपये बचाना कोई मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जैसे अच्छे ऑफ़र से या होलसेल से चीज़ें खरीद लो, या दूध में भी 1 आध लीटर ज़्यादा आप जोड़ करके उसे बता सकते हैं मेंटेन। इन सब चीज़ों को किया जा सकता है। ये सब छोटी छोटी सेविंग दिखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन साल भर में यह एक छोटी रकम मिल करके एक बड़ा अमाउंट बन जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन चीज़ों से मैं हस्बैंड ज़्यादा ध्यान भी नहीं करते, चेक भी नहीं करते हैं, तो घर चलाते चलाते आप जो समझदारी दिखाती हैं वही आपकी हिडनेस सेविंग बन जाती है। याद रखिएगा, होम मेकर का मतलब सिर्फ सफाई करना या खाना बनाना ही नहीं है। असल होम मेकर वही है जो घर का हिसाब किताब समझदारी से संभाल ले और हर महीना थोड़ा थोड़ा बचाकर फैमिली के लिए एक सुरक्षित फ्यूचर बनाए। अगर सब्जी, दूध, राशन आदि जो भी घर के सामान होते हैं वो आपके हस्बैंड ऑफिस से आते वक्त ये सारी लेकर के आते हैं, तो फिर आप इस जगह से ज़्यादा बचत नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि आप सेविंग ही नहीं कर सकते हैं। आप अपना एक तरीका बना लीजिए, और अगर हस्बैंड कमाते हैं तो उनसे साफ कह दीजिए कि मुझे महीने में एक फिक्स अमाउंट दिया जाए, और वो 100-500, 1000-2000 कुछ भी हो सकता है। वो आपकी एक पर्सनल सेविंग होगी और उससे आपको बिल्कुल किसी और खर्च में यूज़ नहीं करना है। और इसी तरह अगर आपके हस्बैंड दिन भर में कमाते, जैसे दिन में 300 रुपये कमाते हैं, तो फिर आप उनसे 20-50 जो भी बन सकता है वो एक फिक्स रकम लीजिए, और वो छोटी छोटी रकम बन करके एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। याद रखिएगा, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। महीने के अंत में आप देखेंगे
देखेंगे ना, एक छोटी-छोटी बचत मिलकर एक अच्छे खासे पैसे आपके जमा हो गए। इस तरह आपका घर के खर्चों में डायरेक्ट मैनेज न कर पाने के बावजूद भी आपकी पर्सनल सेविंग मैनेज कर सकते हैं। अगर बच्चों को कोई रिलेटिव या कहीं जाते वक़्त कुछ पैसे मिलते हैं तो उन्हें गुल्लक में डालने की आदत बनाओ। ये एक अच्छी हैबिट है। बच्चों को छोटी उम्र से ही ये पैसों की वैल्यू और सेविंग का महत्व समझाना चाहिए। जब भी उन्हें पैसे मिले गुल्लक में डालने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। छोटी सी आदत उनके सिर्फ पॉकेट मनी को बचाने में ही मदद नहीं करेगी, बल्कि उनमें फाइनेंशियली डिसिप्लिन भी लाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे जब अपनी बचत बढ़ते हुए देखते हैं तो उनमें खुद एक तरह का कॉन्फिडेंस और खुशी आती है। अगर आप यह आदत आज से ही डालेंगे, यकीन मानिए आपके बच्चे समझदारी से पैसों का इस्तेमाल करना और बचाना सीख जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम मायके जाते हैं तो वहाँ से हमें मम्मी पापा भाई बहन कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते ही है, कभी खिलौने या कुछ और सामान। अब सच बताइए, क्या ये वह चीज़ आपके काम आती है? या कई बार साइज़ पसंद नहीं आती है, ज़रूरत मैच नहीं करती है। ऐसे में आप पोलाइटली उनको कह दीजिए कि मुझे आप पैसे दे दीजिए और मैं खुद ज़रूरत की चीज़ खरीद लूँगी, है ना? बिल्कुल, ये कहना कोई बिल्कुल गलत ही नहीं है, क्योंकि पैसा वही काम आता है जहाँ आपकी ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि यह सीधे आपकी सेविंग में जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं हम शॉपिंग की। आप सही जगह से शॉपिंग करोगे तो 1500 की चीज़ जो होगी वो आपको 1200 या 1300 में मिल जाएगी। बहुत आसानी से मिल जाती है, सीधा एक ही बार में 200 या 300 की बचत हो जाती है। तो मुश्किल काम नहीं है ये, क्योंकि कई बार दुकानों वाले हमें डिस्काउंट इतना तो देते ही हैं, और अगर नहीं देते तो हम उन्हें थोड़ा सा मुस्कुरा के और अच्छे से डिस्काउंट करने के लिए कह सकते हैं, तो वो लोग कर भी देते हैं। ऐसा वो नहीं है कि आप डिस्काउंट करवाते हैं, इतना तो हर लेडीज़ करवाती है, तो सीधा हमको 200-300 रुपये का हम फ़ायदा हो जाता है और वो हमारी जाती है सेविंग में। बचत का मतलब ये तो नहीं है ना कि एक बड़ी रकम होगी तभी हम लोग बचत कर पाएँगे। आपको कई बार होता है ना कि मायके से या कहीं और से कुछ ना कुछ सहायता मिल ही जाती है और वो हमारे सीधे सेविंग में ही जाता है, और ये अगर हमें कुछ ज़रूरत होती है तो उन्हीं पैसों से हम वो अपनी ज़रूरत पूरी भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारी सेविंग थोड़ी-थोड़ी करके हो ही जाती है। अब रही बात मेरे किचन की, तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने किचन को मैनेज कैसे करती हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे आस-पास लोग हैं या मुझे जानते हैं उन लोगों का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि मेरे पास किचन में हर चीज़ हमेशा अवेलेबल कैसे हुआ करती है। तो इसके लिए भी मैंने एक अपना तरीका बना रखा है। मैं क्या करती हूँ, मैं अपना जो राशन का हर बार का, जैसे हमारा साबुन सर्फ ये तो रेगुलर सामान हो गया, वो तो हमें लाना ही लाना है, तो उसके लिए तो हमको फिक्स रहता है कि हर महीने आएगा। लेकिन जैसे गरम मसाले हुए, एक महीने मैंने जैसे गरम मसाला खरीद लिया तो वो कम से कम 2 से 3 महीना चलता है, और दूसरी बार जब दूसरे महीने में जब सामान लेने जाती हूँ तो अब मुझे गरम मसाला खरीदना नहीं, क्योंकि वो तो मेरे पास है। तो अब मैं करूँगी, जैसे दालें हो गई, दालें मैं सीजन के टाइम में सारी ले लेती हूँ एक साथ में, तो वो भी मुझे हर महीने नहीं लेना है। अब हुआ तेल का, तो एक महीने मैंने गरम मसाला लिया तो दूसरे महीने मैंने तेल का डिब्बा ले लिया। अब एक महीने में वो ख़त्म तो होगा नहीं, क्योंकि बड़ा हम ले लेते हैं तो वो कम से कम 2-3 महीने ईज़िली निकल जाता है। तो एक-एक करके मैं सारा राशन लाया करती हूँ। कभी चावल हो गया, कभी कुछ हो गया, मतलब इस तरह से मैं एक-एक करके और राशन लाया करती हूँ, तो मेरा एक साथ बिल भी नहीं आता है और एक बड़ा रकम मुझे वहाँ पर चुकानी नहीं होती है राशन के लिए। थोड़ी-थोड़ी रकम दे कर के और थोड़ा-थोड़ा सामान लाकर मैं हमेशा किचन में रखती हूँ, तो वो चीज़ें मेरे पास रहती भी है और मुझे हर महीने वो लानी नहीं रहती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हर महीने लानी है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपको लानी ही है। लेकिन
जो चीज़ें थोड़ा-थोड़ा करके आप ला सकते हो और वो कम से कम 3 से 4 महीना अगर आपको अच्छे से चलाना आता है तो वो मसाले और ये चीज़ें तो आप काफ़ी टाइम तक चला सकते हो। और बाकी सीज़न की चीज़ें होती है वो तो आपको सीज़न में ही गेहूँ हो गया, गरम मतलब जो सूखे धनिया, हल्दी, मिर्च ये सारी चीज़ें ये हम हमेशा गर्मियों में ले लेते हैं। और ये इस तरह से एक-एक करके चीज़ें लेते हैं तो आपको एक बड़ा अमाउंट वहाँ चुकाना नहीं होता है, थोड़ा-थोड़ा करके ईज़िली सारा हो जाता है। रही बात अब मेरे बच्चों की फ़ीस या दूध का या लाइट बिल ये चीज़ें होती हैं तो ये हमको पता है कि हर महीना हमारा इतना अमाउंट आता है, उसको ये पहले एक तरफ कर दीजिए जैसे स्कूल की फ़ीस और ये सारी जो फ़िक्स चीज़ें हैं, उनका आपको अमाउंट भी पता है। हाँ, ऊपर-नीचे 100-200 हो सकता है, जैसे दूध का कभी ज़्यादा हो गया, तो ये चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो लेकिन पहले आप फ़िक्स अमाउंट जो है उसका तो एक तरफ कर ही दीजिए। उसके बाद जो आपके पास पैसा बचता है उसमें आप आपका करते रहिए। तो वो थोड़ा-थोड़ा अगर आपके पास बचता जाता है तो जब शादियों का सीज़न आता है उस वक़्त वो बची हुई रकम वहाँ पर यूज़ हो जाती है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं घूमने कैसे जाती हूँ, तो मैं ये थोड़ा-थोड़ा इधर से बचा लेती हूँ और उन्हीं पैसों को और मैं घूमने भी ज़्यादा नहीं जाती हूँ। जैसे 2 साल या 3 साल में एक बार तो बनता ही है, बच्चों का भी मन होता है और हम लोग भी घर से कुछ ज़्यादा ही ऊब जाते हैं, तो ये थोड़ा-सा हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है बाहर निकलने से। और ज़्यादा मैं एक अमाउंट फ़िक्स कर लेती हूँ कि इतने अमाउंट में ही मुझे घूमना है और वो 2 से या 4 दिन में इतना पैसा यूज़ हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा 1 दिन भी फिर मैं नहीं लगाती हूँ। और रही बात में कपड़ों की मेरे या बच्चों की, तो वो तो मेरा मायके से पूरा हो जाया करता है। अगर आपका मायका मजबूत है तो आपको इन चीज़ों को देखना नहीं होता है। अलग से आप अगर कुछ करते हैं, जैसे अभी मैंने उद्यापन करा था व्रत का, तो फिर उसमें तो मैंने अपना लगाया था, तो उसके लिए मैंने साल भर से प्लानिंग कर रखी थी कि मुझे ये करना है और इतना-इतना अमाउंट में ही करना है। और वो रकम मैंने 2-4 महीनों से जोड़ना शुरू कर दिया था, फिर मैंने ये काम करा। तो इस तरह से आप प्लानिंग के साथ में और समझदारी के साथ करते हो तो आपको बोझ भी नहीं लगता है। कई लोग ये कहते हैं कि हमारे एक सरकारी जॉब है और एक फ़िक्स अमाउंट अच्छा खासा अमाउंट हमारे घर में आता है, उसके बाद महीने के एंड आते-आते ख़त्म हो जाता है। तो वो आप प्लानिंग से काम करते नहीं हो। मैं पूरा अपना इस हिसाब से काम करती हूँ और अगर मेरे हाथ में पैसा नहीं है, तो फिर मैं वो काम नहीं करती हूँ जब तक मेरे हाथ में पैसा नहीं होगा। जितना पैसा है उतने में ही मुझे काम करना रहता है। और कई बार ये रहता है ना कि कोई ज़रूरी काम है, तो फिर मैं जो कुछ और मेरी प्लानिंग होती है उसे कैंसल करके और अभी जो ज़रूरी है उसे पूरा कर लिया करती हूँ। और कई बार ये होता है कि जैसे बच्चों के बर्थडे वगैरह या किसी का भी हमारा एक फ़िक्स अमाउंट है कि 150 रुपये में हमें इसका बर्थडे मनाना है और फालतू खर्च हम महीने में कभी चॉकलेट आ गया, चिप्स आ गया, ये सारा नहीं करा करते हैं। वो मैं घर में ही बच्चों को बना कर के दे दिया करती हूँ। और जो बर्थडे वगैरह में अगर 150 रुपया 200 रुपया खर्च हुआ है तो उससे मैं सब्जी में कटौती कर देती हूँ। जैसे मैं डेली सब्जी लिया करती हूँ तो 2 दिन या 3 दिन छोड़ के लेना शुरू कर देती हूँ। और उन दिनों में मैं फिर घर में रखी हुई कुछ ना कुछ होता है, जैसे दालें हो गई, बेसन हो गया, बेसन की कई सब्जियां बनती है, कढ़ी हो गया, तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है और मेरा इधर से मैनेज भी हो जाता है। इस तरह से मैं ये सारी चीज़ें किया करती हूँ। और कई बार ये होता है ना कि कोई अचानक से खर्च आ गया तो फिर वो मैंने कुछ बचा के रखा हुआ होता है, वो मैं वहाँ लगा दिया करती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये मैनेज होता रहता है। बाकी का ये है ना कि आप बिल वगैरह इसका तो 100-200 ऊपर नीचे होगा, बाकी तो आपका है वो है ही। आपको पता ही होता है कि ये हमारा फिक्स अमाउंट देना है। और ये मत करो कि किसी से उधार लेके ये काम कर लिया, वो कर लिया। अगर मेरे हाथ में पैसे नहीं होते तो मैं कभी भी काम शुरू करती नहीं हूँ। मुझे ये पता होता है कि इतना मेरे पास पैसा है और इतना काम ही करना है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ तभी मैं
कुछ चीज़ें पहले वाली जो प्लानिंग होती है उसे कैंसिल करके फिर वो काम कर लिया करती हूँ। जैसे अभी हाल फिलहाल में मैंने फ़ोन खरीदा था, तो मेरी ये प्लानिंग थी कि मेरा अगले महीने इतना पैसा आएगा और अभी मेरे हाथ में इतना पैसा है, और फिर उस अमाउंट से मैंने अपना फ़ोन खरीदा था। तो ये मेरे को किसी के ऊपर इस चीज़ के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता, निर्भर नहीं रहना पड़ता है। और ये है ना कि अधिकतर आपको मैं बता दूं, मेरे घर में इनकम नहीं के बराबर है। 9 से 10 हज़ार आता है, उसी में मैं चलाती हूँ, और महीने के एंड तक ये नहीं कि मेरे हाथ में एक भी रुपया नहीं है। कम से कम 500 या 1000 रुपये मैं रख कर ही चलती हूँ, कहीं भी अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो वो मेरा होता रहता है। हाँ, अगर बड़ा बिल आ जाता है तो फिर वो मुझे मायके पक्ष पर निर्भर होना पड़ता है। बाकी छोटे छोटे खर्च मैं अपने आप ही पूरे करती हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। तो इस तरह से मेरा ये सारा पूरा होता है। तो आप भी इन चीज़ों को यूज़ करके अपना घर खर्च चला सकते हैं, अगर आपकी भी इस तरह से इनकम कम है तो। दोस्तों, ये थे मेरे कुछ तरीके। उम्मीद करती हूँ मेरी ये बातें आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेंगे, और आप इन आदतों को अपना कर अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो फ़र्क महसूस करेंगे ही। तो ये अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दें, और आपको महसूस होता है कि ये वीडियो किसी और के लिए यूज़फुल हो सकती है तो उसे आप शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही मैं एक और बात करना चाहती थी, और सबको तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ये जो वीडियो हैं वो सऊदी अरब, पाकिस्तान, वहाँ से भी कई लोग देखते हैं, और उन फीमेल से ज़्यादा मेल मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो साथ ही एक बेल आइकन का आएगा तो उसे भी प्रेस कर दे। उससे होगा ये कि जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और इसी तरह मेरी वीडियो देखने के लिए आपको ये सब्सक्राइब तो करना ही होगा, तभी आप सारे देख पाएंगे। सो थैंक यू।